मुलाकात करते हैं। हमारे साथ आईकैन इन्वेस्टमेंट्स के अनिल सिंघवी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए जाने माने जाते हैं। उनकी बात को उठाते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं और बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं सेबी के, स्टॉक मार्केट के नियमों की, बाजार की, इकोनॉमी की और पॉलिसीज़ की। सिंघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताएं कि जो सेबी के नए नियम लागू हो रहे हैं, अब जो कल से लागू किए जाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप इनको और इन पर क्या व्यू है आपका? सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बुलाया शो के लिए। दूसरी चीज ये है कि मेरा सेबी का हमेशा एक ही रवैया रहा है कि सेबी का जो जन्म हुआ था वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। तो जो भी आज सेबी के फैसले हैं, कानून हैं, नियम हैं, जो भी हैं, वो उस के इर्द गिर्द चलने चाहिए कि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन कैसे हो। तो ये जब कानून लेके आए मार्जिन का, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की कहाँ बात आई। अगर किसी इन्वेस्टर को, निवेशक को अगर अपना कुछ शेयर्स बेचने हैं, शेयर्स क्या है, अल्टीमेटली ये भी एक एसेट है। कोई भी अगर आपको एसेट बेचनी है तो पहला सबसे काम ये होता है कि आपके पास में पैसे की जरूरत है और आप उसको एसेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब आपको पैसे की दरकार है, इसके लिए आप बेच रहे हैं, चाहे सोना, चांदी, शेयर, जमीन, कोई भी चीज हो। तो ये मुझे कुछ बिल्कुल समझ नहीं। आज मुझे भी ट्रेड करना है, कोई शेयर बेचने हैं, तो पहले मैं पैसा ब्रोकर के पास जमा करूं, फिर ट्रेड करूं। तो फिर पैसा अगर मेरे पास होता तो मैं शेयर बेचता ही क्यों? तो मुझे तो ये बिल्कुल कोई चीज समझ में नहीं आई कि आपका प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसे है। अब आप दूसरा मुद्दा लीजिए कि ब्रोकर को कैसे पता कि आपके पास में शेयर हैं। अब वो तो आपने अगर केवाईसी की है इन्वेस्टर की, आपको इन्वेस्टर के साथ में काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि उसके पास शेयर हैं। आपने उसके क्रेडिट वर्दीनेस देखी होगी। जो हर फाइनेंशियल सेक्टर के इंटरमीडिएरी का काम क्या है केवाईसी में, सिर्फ कोई पैन कार्ड लेने का काम नहीं है। आप पूरा देखो वो कौन क्लाइंट है, कोई फ्रॉड है, कोई और कोई है, आप तहकीकात करके काम करो। आज मैं बैंकर के पास जाता हूं तो क्या करते हैं, तहकीकात करके काम करते हैं मेरे साथ में सब। ये कल आपको लोन लेना हो तो बोले पहले आप मार्जिन दो फिर लोन देंगे। आप ले सकोगे क्या लोन? तो ये तो मुझे कुछ सेबी का मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य है वही नहीं समझ में आ रहा है कि किस लिए मार्जिन का काम कर रहे हैं। शायद सिंघवी साहब, जो समझ में आ रहा है, जो कुछ बात हुई उससे समझ में आ रहा है कि पिछले साल, 1.5-2 साल में कुछ ब्रोकर्स फेल हुए हैं, या कुछ ब्रोकर्स ने शायद क्लाइंट्स के जो शेयर थे उन शेयरों का किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिसयूज किया है। हो सकता है ये एक बड़ा कारण रहा हो कि सेबी इन नियमों को लेकर आ रही कि अगली बार ब्रोकर्स इन शेयरों को मिसयूज न कर पाए मार्जिन के तौर पर या किसी और तरीके से। क्या इस बात में आपको दम दिखता है या फिर नहीं, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? अनिल जी, मुझे बताइए कि आज अगर मुझे ट्रेड करनी है, शेयर बेचने हैं, तो मैं पहले उसके पास में पैसा रखूं फिर शेयर बेचूं? ये तो मुझे नहीं समझ में आया। या तो पहले शेयर रखूं और फिर वो शेयर को बोलूं बेचने के लिए। मैं कैसे भरोसा करूं ब्रोकर के ऊपर कि वो कल शेयर ट्रेड नहीं करे? तो आज सुबह मैंने शेयर तो उसके पास जमा करा दिया कि भैया तुम शेयर बेच देना। 3:30 बजे मैं उसका देखता हूँ शेयर तो बेचे नहीं उसने। तो क्या जवाबदारी होगी ब्रोकर की? सेबी पेनल्टी लगवाएगा उसके ऊपर? सेबी के पास क्या मैकेनिज्म है ब्रोकर को पनिश करने का? आज तक किया है? तो ये तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि आपका T+2 है, आपके 2 दिन में आपका फैसला हो जाएगा, उसके पास शेयर नहीं है तो ऑक्शन करेगा, और वो ब्रोकर की जवाबदारी है कि अगर उसने शेयर बेच दिए और क्लाइंट ने शेयर नहीं दिए तो आपके ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप इंटरमीडियरी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज के इंटरमीडियरी हो, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, आपको उतना तो काम केवाईसी में करना पड़ेगा और उतने आपका मार्जिन रखना पड़ेगा कि अगर कोई डूबत हो गई तो आपको पैसा है, आप चेक लिखो और भेजो। ट्रेड गारंटी फंड इसमें कैसे काम नहीं आएगा? तो ट्रेड गारंटी फंड बना किसके लिए? हम किसके कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेड गारंटी फंड के लिए? तो ये मार्जिन का तो बिल्कुल मतलब आप समझिए, मेरे हिसाब से तो ये बेहूदगी का काम है सेबी का। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, पर बेहूदगी का काम। अच्छा सिंघवी साहब, तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिसमें कि क्लाइंट्स का पैसा सेफ रहे, ब्रोकर्स डिफॉल्ट हो तब भी क्लाइंट्स को दिक्कतें ना आए, और सेबी का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है या फिर उनका जो सर्विलेंस सिस्टम है वो भी मजबूत बना रहे? कोई इसका एक ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन है? भाई अनिल जी, देखिए, मैं तो उस जमाने का हूं जब 15 दिन के अंदर वायदे पे शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती थी। ठीक है, आपने 15 दिन का 7 दिन कर दिया, राइट। 7 दिन का 3 दिन कर दिया, आप 3 दिन का 2 दिन कर दो। तो एज यू रिड्यूस दिस पीरियड योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव्स। 15 दिन के अंदर तो आदमी उठ गया, कुछ भी हो गया, बहुत चीजें हो सकती थी। आप 15 दिन से 3 दिन पे आ गए, 3 से 2 दिन पे आ जाओ।
तो आपको 2 दिन की क्रेडिट तो यार आपके केवाईसी की करनी पड़ेगी ना, उसके बिना क्या केवाईसी किया फिर आपने? सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिया बस। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए क्या क्या ऐसा किया जा सकता है सिंघवी साहब? जी 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 बोलिए। जी, सॉरी, आप अपनी बात पूरी करें, सॉरी जी। नहीं जी जी, आप नहीं, अपनी मैं बात बता पूरी रहा था करें कि जी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है उसकी कैपिटल एडिक्वेसी देखिए। ब्रोकर सेबी को ये देखना चाहिए कि वो ब्रोकर जब ब्रोकर के कार्ड लेता है अगला आदमी एनएससी का या बीएससी का, उसकी कैपिटल एडिक्वेसी क्या है, उसके हिसाब से धंधे पे रोक लगाइए उसके, अगर आपको चाहिए तो। जैसे बैंकों में होता है कि आपकी कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए तो आप धंधे में आ सकते हो। अल्टीमेटली इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। कल को मुझे घर बेचना हो तो क्या मैं ब्रोकर के पास पैसा रखूंगा पहले? वो रेरा का ब्रोकर है, रेरा में रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो क्या मैं उसके पास पहले पैसा रखूं? आज मुझे गोल्ड बेचना है तो क्या करूं? एमसीएक्स में पहले पैसा डालूं? मुझे बताइए शेयर में और गोल्ड में क्या फर्क है? मुझे आज गोल्ड बेचना है, मैंने गोल्ड की एक पोजीशन ले रखी है, गोल्ड बेचना है, फिजिकल गोल्ड है मेरे पास, और पैसा चाहिए जी कल सुबह, तो क्या करूं? जी पहले पैसा रखूं फिर गोल्ड बेचूं? अबे हम जी, कहीं कहीं कोई कानून बनाए तो ठीक समझ बात में है। आना चाहिए। एक आदमी। और थर्ड पॉइंट मेरा है कि आज हमारे देश में इक्विटी कल्ट होता जा रहा है। देखिए छोटे गांव में आप तो जाते रहते हो, बहुत जगह का आपने भ्रमण किया है। छोटे से छोटे शहरों में भी लोगों को पिछले लॉकडाउन के कारण आप देखिए कितने ट्रेडिंग अकाउंट खुले हैं, कितना काम हुआ है। जब इक्विटी कल्ट की तरफ हम्म ये देश जा रहा है हम्म तो ये लगाने का क्या मतलब था? कोई औचित्य नहीं है इसका अभी तो। हम्म पिछले 6 महीने में जो पेनिट्रेशन हुआ इक्विटी मार्केट का, जो आम आदमी आया है इस बाजार में, एफआईएस के बेचने के बावजूद बाजार ठीक जी रहा है हमारा। एक ही चीज चली है भारत के अंदर, वो है स्टॉक मार्केट। अब उसको जी, क्यों आप लपेटे जा रहे हो? क्या मीनिंग ठीक क्या है बात। उसका? और उसे 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 हासिल क्या होगा कल सुबह, बताइए मुझे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में कहाँ कहाँ ये चीज आई कि इससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होगा कि वो मार्जिन मनी लेके आएगा? कहाँ से लाएगा? उधार लेके? ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा सिंह साहब, क्या एक काम किया जा सकता है कि कम से कम बेचने वाले जो मामले हैं कि जहां पर क्लाइंट्स के पास डिलीवरी है, अपने डीमैट अकाउंट में पड़ी है, उन पर मार्जिन न लगाया जाए या उन पर मिनिमम मार्जिन रखा जाए? क्या इतना किया जा सकता है, या बेचने की जो जिम्मेदारी है वो ब्रोकर पर डाल दी जाए? आमतौर पर ब्रोकर समझदार होता है, उनके पास ही डीमैट अकाउंट भी होते हैं क्लाइंट्स के, और उनके पास होल्डिंग भी होती है कि भाई कोई क्लाइंट बेच रहा है तो डिलीवरी है। तो क्या इतना जजमेंट ब्रोकर को दे दिया जाए कि जो क्लाइंट बेच रहा है कम से कम वहां पर मार्जिन ना लिया जाए? ऐसा करना संभव है? बिल्कुल संभव है। दूसरी बात है, ब्रोकर कौन है? ब्रोकर वो है जो जिसने मेंबरशिप ली है बीएससी की, एनएससी की। जवाबदारी बनती है स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि वो अगर मेंबर्स हैं उनके, तो दोनों के पास में इतना मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि आपका जो ब्रोकर है उसने अपने केवाईसी किए हैं क्लाइंट्स की, और उन क्लाइंट्स के बूते पे वो काम कर रहा है और उनके शेयर बेच रहा है, खरीद रहा है। अब उसमें बैठ के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना आप कड़क बना दो कि उसका मार्जिन आना चाहिए, शाम को मार्जिन नहीं आया तो आप रिपोर्ट करो, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। ये तो मतलब बहुत माइक्रो मैनेजमेंट हो गया। लीव इट टू देम, बिटवीन टू ऑफ देम, between exchanges and the members, and between member and the investor। वो तो कैसे होगा? आप लोन लेने जाओ पहले, आपको बोले ठीक बात। मार्जिन मनी दो तो लोन दूंगा, कैसे होगा? बताइए मुझे, समझाइए, कैसे समझाएंगे आप ये? बात सही है आपकी। मैं उम्मीद करता हूं कि और आप जिस तरह से स्ट्रॉन्ग अपने मुझे पॉइंट्स रख रहे हैं। जी 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 जी, जी सिंह साहब बताइए, आज जी। शेयर बेचने हैं तो मैं कहाँ से कैश कहाँ से लाऊंगा? बताइए मुझे। ठीक बात है, बिल्कुल है। और ये वाकई में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो काफी स्पेशली जो स्टॉक बेचना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा रिस्क वही है। जिन्होंने खरीदा है, पैसे कम दिए, ज्यादा दिए, पूरे नहीं दिए, वहां पर फिर भी ठीक है कि ब्रोकर के यहाँ ठीक है, लेकिन जो लोग बेचना चाहते हैं और जिनके पास डीमैट अकाउंट में शेयर हैं, उनके लिए अगर मार्जिन में राहत मिल सके तो मेरे ख्याल से ये काफी बढ़िया चीज होगी। और उसके हालांकि लिए प्लेजिंग और रीप्लेजिंग वाला फॉर्मूला सेबी ने लागू किया। जी सिंघवी साहब जी एक और काम कर सकते हैं कि आप उस सुबह तसल्ली कर लो आपके क्लाइंट से कि जी, उसके पास शेयर है कि नहीं, उसका आप डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट मंगा लो, बस। ठीक बात है, बिल्कुल। तो आपका और वेरिफिकेशन आमतौर हो पर गया। तो जैसे वैसे जो क्लाइंट जिस ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहा है उसी के पास उनका डीमैट अकाउंट भी होता है, अगर कोई हाँ। नॉन बैंक ब्रोकर है तो। और अनिल जी, कभी भी इतना काम बड़ा नहीं हुआ कि बहुत सारे शेयर्स ऑक्शन हो गए कि भाई ब्रोकर ने बेच दिए, क्लाइंट ने शेयर नहीं दिए। कहाँ है? कहाँ डेटा कहाँ पे है? किस संदर्भ में ये काम हुआ? मुझे नहीं समझ में आया। कहाँ डेटा है सेबी के पास में या स्टॉक एक्सचेंजेस के पास में नहीं, कि क्लाइंट ने माल? आई थिंक जो जो आया है कि ये सिंघवी साहब, आई थिंक जो कार्वी वाला इशू हुआ है, कुछ इश्यूज आपके बीएमए वेल्थ वगैरह अरे से यार रिलेटेड, दो देखिए, तीन और ब्रोकर शायद दिल्ली की तरफ के हैं, तो मुझे लगता है वहां से ये ट्रिगर हुआ है।
देखिए, एक बैंक बंद होती है तो क्या सारी जी, बैंकिंग बंद हो जाएगी? एक बीएमसी बंद होगी तो सारी बैंकें बंद हो जाएगी? ऐसा थोड़ी काम एब्सोल्युटली होगा। नॉट। एक दो केसेस फाइनेंशियल मार्केट्स में, एक दो केसेस हमेशा होंगे, पर उनके चलते ओवर रिएक्शन करके काम करना, किलिंग द मार्केट इज नॉट द आंसर। बिल्कुल ठीक बात है। तो पॉइंट सिंपल है कि थोड़े से नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। जहां पर जरूरी है वहां मार्जिन ले जाए, और जहां पर आपको लगता है कि स्टॉक बेचने में मार्जिन की जरूरत ना हो या पहले डिलीवरी हो जाए, किसी तरह का कोई बदलाव हो जाए, वो करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब, आपका वक्त निकालने के लिए, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में अपनी राय हमारे प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए। तो ये थे अनिल सिंघवी साहब, आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के, जो बताते हुए कि ये नियम उन इन्वेस्टर्स के लिए भारी पड़ेंगे जो अपनी शेयर्स बेचना चाहते हैं। उन्हें पहले डिलीवरी, या तो पहले डिलीवरी देनी होगी या फिर उन्हें मार्जिन देकर फिर ही शेयर बेच पाएंगे। ये आपके सामने आता होगा। चलिए।